पूछा जाए प्यारे तुम्हें मरना है कि नहीं, कहेगा मौलाना कौन है जिसको मरना नहीं है, हर एक को मरना है। मैंने कहा मरना है तो तैयारी भी तो करना है, मरने की तैयारी भी तो करना है। मरने की तैयारी क्या है? दुनिया में जमीन जमा करना ये मरने की तैयारी है, दुनिया में दौलत जमा करना ये मरने की तैयारी है, दुनिया में आलीशान बिल्डिंग बना लेना ये मरने की तैयारी है, दुनिया में औलाद को प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर बना देना ये मरने की तैयारी है। तो कहेगा एक पढ़ा लिखा इंसान की नहीं मौलाना, मरने की तैयारी ये नहीं है, मरने की तैयारी ये है जो कब्र में फायदा दे, मैदाने महशर में सुकून दे। मैंने कहा कब्र में फायदा देने वाली तैयारी कौन सी है? नवादा का नौजवान तड़प करके कहता है नमाज पढ़ना ये कब्र की तैयारी है, रोजा रखना ये कब्र की तैयारी है, कुरान की तिलावत करना ये कब्र की तैयारी है, हज करना ये कब्र की तैयारी है, उमरा करना ये कब्र की तैयारी है, माँ बाप की खिदमत करना ये कब्र की तैयारी है, अपनी औलाद से प्यारो मोहब्बत करना ये कब्र की तैयारी है, इस्लाम के तरीके पर जिंदगी गुजारना ये कब्र की तैयारी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा वसी अहमद साहब और अल्लामा रफीक साहब की इस तबलीग का नतीजा हुआ आप तो जान गए, लेकिन बताओ नमाज तेरी कब्र में कब काम आएगी, रोजा तेरे कब्र में कब काम आएगा, कुरान की तिलावत तेरे कब्र में कब काम आएगी। आज कुर्बानी का तीसरा दिन खत्म हुआ, तीनों दिन तूने कुर्बानी किया, इसलिए किया ताकि हर बाल के बदले तुझे नेकी मिले। किस लिए कुर्बानी किया? कि अल्लाह कबूल कर ले तो इसके बदले हमारे लिए सवारी बन जाए। लेकिन प्यारे ये सारी चीजें हैं कब्र की, लेकिन कब होंगी? नमाज पढ़ लिया क्या कब्र में फायदा दे देगी? नहीं नहीं, वही नमाज कब्र में फायदा देगी जो नमाज अल्लाह कबूल करेगा, वही ना होगी। रोजा वही फायदा देगा जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, हज वही अल्लाह वही कब्र में फायदा देगा जो कबूल होगा। अब नवादा का वो नौजवान बोल पड़ेगा मौलाना हम कैसे जाने कि कबूल है कि मरदूद है, हम कैसे जाने हमारी नमाज अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया? तो बहुत सारी वजहों में से एक मोटी वजह बताओ। मेरे नबी ने फरमाया एक इंसान की जिंदगी की कोई भी इबादत अल्लाह उस वक्त तक कबूल नहीं करता है जब तक कि उस इंसान से उसकी माँ और उसका बाप राजी और खुश ना हो जाए। माँ और बाप राजी होंगे तब उसकी नमाज अल्लाह कबूल करेगा, माँ बाप राजी होंगे तब उसका रोजा अल्लाह कबूल करेगा, माँ बाप खुश होंगे तब अल्लाह उसकी इबादतों को कबूल करेगा। प्यारे अब यही से नतीजा निकल गया कि हम हफ्ते में एक के दिन जाते हैं चारे सजदा करने के लिए, 2 रकात पढ़ने के लिए। अगर मेरा नौजवान जाता है तो अगर वो 4 सजदा तू चाहता है कब्र में तेरे काम आए तो तुझे अपने माँ को राजी करना होगा, अपने बाप को खुश करना होगा। अगर तू चाहता है रुकू की 3 तस्बीह और सजदे की 3 तस्बीह मेरे लिए कब्र में रोशनी का काम दे तो तुम्हें अपने माँ बाप को राजी और खुश करना होगा। अब माँ बाप को राजी कैसे किया जाए, माँ बाप को खुश कैसे किया जाए? कुछ नौजवान कहते हैं मौलाना साहब बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है माँ, बड़ी जिद्दी हो गया है मेरा बाप, हर एक उल्टा ही काम करता है। ये आए लोगों वो नौजवान नहीं। अगर कुरान का मुताला किया होता तो कुरान कहता है अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान की उम्र ढलती है तो मैं उसके अंदर उसका बचपना डाल देता हूँ। इंसान गोया कि जब बूढ़ा होता है तो अल्लाह ने कहा उसके अंदर उसका बचपना आ जाता है, बुढ़ापे की उम्र में बचपना डाल दिया जाता है। एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तब देखे बचपन की सारी चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी छोटे बच्चे हैं। जब सुबह सवेरे निकलना होता है ड्यूटी करने के लिए, आता है अब्बू पैसा दीजिए, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, बड़ा खुश होता है। शाम तक वो रुपया लेकर के घूमता रहता है। पैसे से मोहब्बत होती है, पैसे से प्यार होता है। छोटे उम्र में बचपन में छोटे बच्चों को पैसा पा जाए दिन भर आपको पूछेंगे नहीं। ऐ लोगों जब बुढ़ापे की उम्र में एक इंसान पहुंचता है तो बताओ उसको पैसे से मोहब्बत होती है कि नहीं? एक छोटा सा बच्चा जिद्दी होता है, जिद्दी होता है। अगर बाप का हाथ और बाप का पैर पकड़ लिया है कि मैं भी गोपालगंज बाजार करने चलूंगा, मैं भी आइसक्रीम खाने चलूंगा, अगर जिद कर लिया है तो पहले तो वो अपने बाप से
आरजू करेगा, मिन्नती करेगा, बोलेगा, और जब देखेगा कि मेरी बात पूरी नहीं हो रही है तो रोना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। तब बाप उसकी बात मानेगा। बचपन में इंसान के अंदर जिद होती है, बुढ़ापे में भी इंसान के अंदर जिद आ जाती है, जिद आ जाती है। लेकिन बड़ा ही खुशनसीब वो औलाद होती है, बड़ी ही किस्मत की धनी वो बेटा होता है, वो बेटी होती है जो अपने माँ और बाप की जिद को प्यारो मोहब्बत में बदलती है। आकाई कायनात ने फरमाया है, माँ बाप की खुशी में, माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी और रजा शामिल होती है। इसलिए प्यारे, मरना सब किसी को है, जाना सब किसी को है। मरने की तैयारी यही है कि आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें और साथ में माँ बाप को भी राजी करें। माँ बाप को राजी जब कर लेंगे, आपका रब आपसे खुश हो जाएगा। और दुनिया जानती है, अल्लामा रफीक साहब क़िबला से जब आप पूछेंगे, ये अपनी दरसगाह में अपने तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, सुन ले, मैं दरसगाह में बैठ करके मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर के एक पीर अपनी मसनद पर बैठ करके जब हाथ उठा करके दुआ करे तो वो दुआ हो सकता है आसमान के पर्दे से टकरा करके वापस आ जाए, हो सकता है अल्लाह कबूल ना करे, उसे वापस कर दे। लेकिन एक माँ जब अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह उसे रद्द नहीं करता, उसे कबूल ही करता। एक माँ जब अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, अब एक नौजवान बोल पड़ेगा, मौलाना अगर माँ दुआ करती है कबूल होती है तो माँ से दुआ करके मैं पर्चा देने गया, फेल कैसे हो गया? माँ से कहा, माँ दुआ कर, मैं इम्तिहान देने जा रहा हूं। माँ ने दुआ किया लेकिन वो कामयाब ना हुआ। तो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत और तशरीह कर दूं। कहने का मतलब यह है कि बगैर बेटे के, औलाद के कहे हुए माँ अपनी औलाद की वफादारी से खुश होकर के बगैर कहे हुए जो दुआ करती है वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है, वो दुआ अल्लाह कबूल करता है। बगैर कहे हुए कहेंगे तो माँ की ममता तो तड़पती है, दुआ तो करतेगी। लेकिन अगर तूने खिदमत किया, तूने खिदमत किया, अपनी चाहत को माँ की चाहत पर कुर्बान किया। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि हम लोग हुजूर हाफिज मिल्लत की दरसगाह में बुखारी शरीफ पढ़ने बैठे थे। वालिद साहब ने बताया, हुजूर हाफिज मिल्लत अल जामिअतुल अशरफिया के बानी मवानी, कहते हम लोग बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी आया और हुजूर हाफिज मिल्लत को उस वक्त हाफिज जी कहते थे। कहा, हाफिज जी मेरा बेटा आपके पास पढ़ता है, मेरी बात नहीं मानता है, थोड़ा सा समझा ना दीजिए। सुनिए, समझा दीजिए, आप उस्ताद हैं, समझाएंगे बात मान लेगा। वालिद साहब कहते हैं कि ठीक है। बेटे का नाम पूछा, वो जब पढ़ने आया तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने पूछा कि अब्बा की बात काहे नहीं मानते हो, अब्बा का मकाम नहीं जानते हो? कहे हुजूर जानता हो। कहे मानते कहे ऐसी बात कहते ही नहीं है जो दिल कबूल कर ले, ऐसी बात नहीं कहते हैं जो दिल कबूल कर ले, दिल माने। वालिद साहब कहते हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा कि ए बेटा, ए तालिब इल्म, ए नौजवान, अरे ऐसी बात अगर हो जो दिल कबूल कर ले तो दुश्मन भी कहे तो उसको मान, दुश्मन भी कहे तो उसको मान। अरे बाप वो बाप होता है, माँ वो माँ होती है कि वो कहे तेरा दिल ना भी माने तब भी मान। यही तो वफादारी है, यही तो खिदमत गुजारी है, यही तो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक और अच्छा बर्ताव। दिल ना माने तब भी मान, तब ये ना वफादारी कही जाएगी, वरना अच्छी बात तो दुश्मन भी कहे तब भी माना ना है। माँ और बाप के अंदर चिड़चिड़ापन होता है। अल्लामा मुश्ताक निजामी फरमाते हैं कि एक नौजवान अपने बूढ़े बाप के पास खड़ा था, बड़ी खिदमत करता था। एक दिन बाप बिस्तर पर लेटे लेटे कहता, बेटा वो कौन चीज है? तो बेटे ने कहा, अब्बा वो कुत्ता बैठा है, कुत्ता कुत्ता। थोड़ी देर के बाद फिर पूछा, बेटा वो क्या बैठा है? कहा कुत्ता बैठा है। तीसरी मर्तबा जब पूछा बाप ने वो का बैठा है, तो बेटे का पारा चढ़ गया। गुस्से में चिलचिलाते हुए कहता है, सुनाई नहीं देता, बहिरे हो गए हो, बार बार मैं तो कह रहा हूं कुत्ता बैठा है। जब बेटे के चेहरे पर सुर्ख डोरे, गुस्से में कांपता हुआ जिस्म देखा बाप ने, कहा बेटा करीब आया। कहा वो लकड़ी की पेटी है, खोल।
लकड़ी की पेटी खोला, कहा सबसे नीचे एक कागज का टुकड़ा है उसे निकाल। सबसे नीचे एक कागज का टुकड़ा था उसे निकाला, कहा कि इसको देख, इसमें क्या लिखा है? कहा इसमें लिखा है, इसमें लिखा है ये कौवा है, ये कौवा है, ये कौवा है। कहा गिन कई मर्तबा लिखा है? गिनना शुरू किया, कहा 100 मर्तबा लिखा है। कहा ये क्यों लिखा है जानते हो? ये तेरे बचपन की बात है, जिस वक्त तू पैरों पर चल नहीं पा रहा था, जमीन पर हाथ रख करके रेंग रहा था, मैंने तुझे अपने सीने से लगाया था, मैंने तुझे अपने गोद में लगाया था। तब तक दरख्त पर एक कौवा बैठा था, तूने अपने नन्हे हाथों को दिखा के कहा कि अब्बा वो क्या है? मैंने तेरी पेशानी को चूम करके कहा बेटा वो कौवा बैठा है। तब तक फिर थोड़ी देर के बाद तूने अपने दूसरे हाथ को इशारा करके कहा अब्बा वो क्या बैठा है? मैंने तेरे होठों को चूम करके कहा बेटा कौवा बैठा है। हर मर्तबा प्यार करके मैंने कहा, 100 मर्तबा तूने पूछा था, 100 मर्तबा मैंने मुस्कुरा करके जवाब दिया था, 100 मर्तबा मैंने हंस करके जवाब दिया था वो कौवा बैठा है। और आज जब मेरी जिंदगी का वो मोड़ आ गया है जिसमें मेरा बचपना डाल दिया गया है, तो 3 मर्तबा में तेरा पारा चढ़ गया, 3 मर्तबा में तेरे चेहरे का रंग बदल गया। नहीं नहीं प्यारे, अरे माँ और बाप जैसे भी राजी हो उनको राजी कर ले। हाँ हाँ, अगर शिर्क और कुफ्र को छोड़ करके कोई ऐसी चीज कहे तो उस सारी चीजों पर एक वफादार औलाद को वफादारी यही है कि माने। यहां तक कि अगर नमाज पढ़ रहा हो और माँ आवाज दे दे तो नमाज तोड़ करके माँ की आवाज पे दौड़ना है। आप सोचिए, तोड़ करके दौड़ना है। माँ की दुआ, जो दुआ कर दे अल्लाह कबूल कर लेता है प्यारे, और अगर बद्दुआ कर दे तो वो भी अल्लाह कबूल कर लेता है। कभी माँ का दिल टूटता नहीं है, टूटता है। कभी माँ को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन माँ को जब तकलीफ होती है ना तो किसी को पता नहीं चलता। बीवी को तकलीफ हो तो पूरा पड़ोस जान जाएगा, पूरे ससुराल के लोग जान जाएंगे कि हो गया, सब जान जाएंगे दरवाजे पे खड़े होकर के, जितनी आवाजें हैं सब। लेकिन एक माँ का जब दिल बेटे की तरफ से टूटता है ना तो माँ चौखट पर बैठ करके चिल्लाती नहीं है, बल्कि घर के कोने में जा करके आंखों से चंद कतरा आंसू गिरा लेती है। क्योंकि अगर मेरी आवाज पड़ोस के कान में जाएगी, कोई दूसरा सुनेगा तो यही कहेगा तरबियत अच्छी नहीं की है, इसी की वजह से ये ऐसा कर रहा है। तब भी उंगली माँ की तरफ उठेगी। तो माँ जब तकलीफ में होती है तो कोई नहीं देखता, माँ के दिल को जब ठेस पहुंचती है तो माँ को कभी कभी तकलीफ होती है तो बद्दुआ भी कर देती है, तबाही की, बर्बादी की। प्यारे याद रखना, माँ के मुंह से अगर दुआ निकल जाए तब भी कबूल होती है, बद्दुआ निकल जाए तब भी कबूल होती है। शायर ने कहा माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, और उसकी बद्दुआ टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती और उसकी बद्दुआ टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है, बर्तन मांज कर भी माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है। और 3-4 बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती। 3-4 बच्चों से मिलकर एक माँ बुढ़ापे में कदम रख दे तो पाली नहीं जाती। इसलिए प्यारे वो दिन तू भूल गया, आज तो वक्त बड़ा तरक्की कर गया, हालात बड़े तरक्की कर गए। साइकिल को छोड़, मोटरसाइकिल को छोड़, चरपहिया हर गांव में नजर आती है। लेकिन एक दौर वो गुजरा है कि घर में पंखा नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, ढेबरी जलती थी। बड़ा वीआईपी इंसान उस वक्त का था तो लैंप रखा करता था, लालटेन रखा करता था, ये वीआईपी की पहचान होती थी। बताओ उस वक्त गर्मी पड़ती थी कि नहीं? बताओ उस वक्त आसमान से सूरज अपनी तपिश और हरारत को हमारे ऊपर डालता था कि नहीं? आज हरारत, आज सूरज की गर्मी का यह आलम है कि पंखा चलता है तब भी हमारा कपड़ा गर्मी से भीग जाता है। लेकिन प्यारे उस दिन को याद कर, आज से 50 साल पहले को याद कर कि जब हम छोटे से थे,
गर्मी रात में लगती थी तो हम सोते कैसे थे प्यारे, हाथ का पंखा माँ की हाथ में होता था और माँ उसे डुलाती रहती थी और हम सुकून से माँ के बगल में, माँ के सीने पर सर रख करके सोते थे। पूरी रात माँ पंखा झेलते झेलते खत्म हो जाती थी रात, लेकिन माँ एक पल के लिए आंखों को नहीं बंद करती थी, एक लम्हे के लिए नहीं बंद करती थी। इसलिए प्यारे, माँ की खिदमत करें, माँ से दुआएं लें। माँ दुआ करती है तब भी अल्लाह कबूल करता है और माँ बद्दुआ करती है तब भी अल्लाह की बारगाह में उसकी बद्दुआ भी कबूल होती है। लेकिन मैं जहां भी इस मौजू पर मेरी थोड़ी मोड़ी गुफ्तगू होती है, ये मैं दुनिया की सारी माओं से दस्तबस्ता करता हूँ, ऐ मेरी माँ, ऐ दुनिया की माँ, कभी भी अपनी औलाद को बद्दुआ मत देना, वरना याद रखना किसी पीर की भी दुआ उस बद्दुआ को टालेगी नहीं जब तक कि तू राजी नहीं होगी, जब तक कि तू ना खुश होगी। बद्दुआ और दुआ दोनों होती है। जब मूसा पैगंबर जैसे बजलील कद्र पैगंबर जब रब की बारगाह में हाथ उठा करके पूछते हैं, मौला मन रफीकी फिल जन्ना, मेरा साथी जन्नत में कौन होगा, मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा। प्यारे पैगंबर पूछ रहे हैं। दुनिया जानती, अल्लाह ने अक्ल दिया है कि एक नमाजी का साथी शराबी नहीं होगा, नमाजी होगा। एक तकवा शेयार का साथी तकवा शेयार होगा, एक जाहिद का साथी जाहिद होगा, एक नेकोकार का साथी नेकोकार ही जन्नत में होगा। एक पैगंबर पूछ रहे हैं, मन रफीकी फिल जन्ना, अल्लाह मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा, जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा। आवाज आती है, मूसा फला गांव का एक कसाब है, वही तेरे साथ जन्नत में रहेगा। हजरत मूसा सुनते हैं, हैरत में पढ़ते हैं, ताज्जुब में पढ़ते हैं कि मैं पैगंबर और मेरा साथी कसाब, कोई ऐसा नेक काम जरूर करता होगा, कोई ऐसा अच्छा काम जरूर करता होगा कि उस नेकी की वजह से अल्लाह ने उसका इतना ऊंचा मकाम दिया कि पैगंबर का साथी जन्नत में बना दिया। कहे चलो देखा जाए। सुबह सवेरे उसकी दुकान पर पहुंचते हैं, एक किनारे बैठ करके देखते हैं ये गोश्त काटता कैसे है, ये गोश्त बेचता कैसे है, ये ग्राहक से बात कैसे करता है। सुबह से शाम तक देखते रहे, कोई अजूबा चीज, कोई अनोखी चीज, कोई अलग थलग चीज न नजर आई। जैसे सब कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहा है। शाम हुई, वो गोश्त का थोड़ा सा टुकड़ा एक कपड़े में बांधता है खड़ा हुआ। हजरत मूसा कहते हैं, मैंने सुबह से शाम तक का इसका काम तो देख लिया, सिर्फ ये गोश्त बेचा और कोई काम ना किया। अब रात को देखा जाए इसकी रात कैसे कटती है। हो सकता है रात में कोई अच्छा काम ऐसा करे जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे ये मकाम दिया। चलो इसके घर कैसे चलो। गए, उसके सामने खड़े हो गए, अल्लाह का बंदा मेरा घर बहुत दूर है, रात हो गई है, मैं घर नहीं पहुंच सकता, क्या आज रात तुम मुझे अपने घर मेहमान बना करके रखोगे। आज मैं तेरे घर मेहमान, मैं परदेसी आदमी हूँ, मेरा घर काफी दूर है। कसाब कहता है चलो मेरे घर, मैं तुम्हें खिलाऊंगा भी, तेरे सोने के लिए बिस्तर भी दूंगा, आज तुम मेरे मेहमान रहोगे। हजरत मूसा को करके चला, वो पहचान ना सका ये पैगंबर हैं, ये मूसा कलीमुल्लाह हैं। जब पहुंच गया घर, अपने हाथों से खाना बनाता है। हजरत मूसा बैठे हुए हैं, खाना तैयार हो गया। वो मेहमान, वो कसाब आता है, ऐ मूसा ये बताओ, ऐ मेहमान ये बताओ, अभी खाओगे कि मेरे साथ खाओगे। सोचे, कहा अभी खाओगे कि मेरे साथ खाओगे। हजरत मूसा ने कहा समझ ना पाया। कहा अगर तुम्हें अभी खाना है तो अकेले खाना पड़ेगा, मैं एक काम करूंगा तब खाना खाऊंगा। कहा नहीं, साथ में खाना खाया जाएगा। कहा तुमको जो काम करना है कर लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ करके देख रहे हैं, वो नौजवान घर के कोने से एक गट्ठर उठा करके लाता है, गट्ठर को खोलता है, उसके अंदर एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई थी जिसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि वो बैठ सके, बिल्कुल ही वो जिस्म का सारा पुर्जा खत्म हो चुका था, सारा हिस्सा खत्म हो चुका था। वो लाता है और गोश्त का एक टुकड़ा लेता है, लेकर के अपने मुंह में डालता है और उसको चबाता है। रेशा जब बारीक हो जाता है तो अपने मुंह से निकाल करके उस बूढ़ी औरत के मुंह में डाल देता है। चावल उठाया, चबा करके बारीक किया, फिर निकाल करके मुंह में डाला। बूढ़ी औरत हाथ का इशारा की या मुंह का इशारा की, अपने बेटे को बता दी, गोया कि मेरा पेट भर गया। कसाब ने कहा
अब आओ खाया जाए। हजरत मूसा कहते हैं दस्तरखान पर बैठे, हम दोनों बैठे, मैंने पूछा ये बताओ जिसको तुम खिला रहे थे वो कौन है, जिसके मुंह में तुम डाल रहे थे वो कौन है? वो कसाब बोल पड़ता है ये मेरी बूढ़ी माँ है, ये मेरी बूढ़ी माँ है। आज इसके हाथों में ताकत नहीं कि लुकमा उठा सके, आज इसके मुंह में ताकत नहीं कि गोश्त को चबा करके, चावल को चबा करके, रोटी को चबा करके हलक के नीचे कर सके। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं कि मेरे बचपन के दिन वो गुजरे हैं कि मेरे पास भी मुंह था लेकिन चावल और रोटी को चबाने की ताकत नहीं थी। तभी यही मेरी माँ कभी मुंह से निकाल करके मेरे मुंह में डालती थी, कभी चावल को पीस करके मेरे मुंह में डालती थी, कभी रोटी को बारीक करके मेरे मुंह में डालती थी। अरे कल जब मेरे मुंह में चबाने की ताकत नहीं थी मेरी माँ बारीक करती थी, कल जब मेरे हाथ में लुकमा उठाने की ताकत नहीं थी तो ये मेरी माँ अपने हाथों से मुझे खिलाती थी। आज मेरी माँ के जिंदगी में वो लम्हा आ गया है, हाथ तो है लेकिन लुकमा उठाने की ताकत नहीं है, मुंह तो है लेकिन चावल को चबाने की ताकत नहीं है। ऐ मेरा मेहमान, मैं खाता नहीं हूं जब तक अपनी माँ के पेट को भर नहीं देता हो, मैं खाता नहीं हूं जब तक अपने माँ के मुंह में लुकमा नहीं डाल देता हो। खा लिया, सब कुछ हो गया, अभी पता ना चला, उठाया और बिस्तर लगा दिया। हजरत मूसा कहते हैं मैं अपने बिस्तर पर अभी आंख को बंद ही किया था, तब तक उस गट्ठर के अंदर से भिनभिनाहट की आवाज आती है। उस गट्ठर के अंदर से आवाज आ रही है कि बूढ़ी औरत कुछ कह रही है। हजरत मूसा करीब गए, अपने कान को लगाते हैं कि बूढ़ी औरत अंदर से क्या कह रही है, अंदर से क्या बोल रही है। तो बूढ़ी औरत अंदर से कह रही है अल्लाह अल्लाह, मेरा बेटा बहुत बड़ा पापी है, मेरा बेटा बहुत बड़ा गुनहगार है, अल्लाह मेरा बेटा बहुत बड़ा मुजरिम सिहकार है, लेकिन अल्लाह मेरे बेटे के गुनाह को मत देख, ये देख मेरा बेटा मेरी कितनी खिदमत कर रहा है, अल्लाह ये देख मेरा बेटा मेरा कितना वफादार है, अल्लाह मैं अपने बेटे से खुश हूं, तू भी मेरे बेटे से खुश हो जा, मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का साथी जन्नत में बना दे, अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का साथी जन्नत में बना दे। हजरत मूसा के कानों में आवाज जाती है तो बोल पड़ते हैं यकीनन बेटा गुनहगार जरूर है, लेकिन एक माँ की खिदमत की है तो माँ के दिल से दुआएं निकल रही है। बेटे ने नहीं कहा अम्मा मेरे लिए दुआ कर दो, खुश होकर के दुआ की है, इसी वजह से अल्लाह ने मेरा साथी जन्नत में इस कसाब को बनाया है। अब जरा सोचो प्यारे, एक माँ ने दुआ कर दिया तो सिर्फ जन्नत नहीं मिली बल्कि वो जन्नत मिली जहां पैगंबर रहते हैं, जहां पैगंबर का मकाम है। हमें और आपको भी चाहिए कि अपने माँ के चेहरे की झुर्रियों को ना देखें। कुछ नौजवान कह उठते हैं कि क्या करें मौलाना साहब, मैं मजहरुल हक कॉलोनी में रहता हूं क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, यहाँ पढ़ाई देहात में कहाँ होती है, नवादा में ये देहात है, ना बोली का पता है, ना दुकान का, ना स्कूल बढ़िया का। अम्मा से कहता हूँ चलो, लेकिन अम्मा तैयार नहीं होते। करूं क्या, आप लोग तो कहते हैं कि साथ में रखो, करूं क्या, वो जाने के लिए तैयार नहीं होती है। मैंने उसकी कलाई को पकड़ा, कहा मेरा नौजवान भाई, तुमने कभी सोचा कि वो तेरी माँ एक दिन वो था कि अपने बाप के घर में रहती थी, 18 साल की जिंदगी जहां काटी है, उस घर को छोड़ी है, जवानी की उम्र में जिस घर में आई है, झोपड़े में आई, खपड़ा पोश में आई, बिल्डिंग में आई, उसका जवानी का उम्र भी उस घर में कटा है, बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गई है। तेरी पैदाइश उस मिट्टी पर हुई है, तेरा बचपना उस मिट्टी पर गुजरा है, तेरी जवानी उस मिट्टी पर गुजरी है, तेरी दुल्हन उस घर में लेकर के तेरी माँ आई है। बता, अगर एक इंसान एक हफ्ता किसी जगह रह जाता है तो उस घर से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि जब चलता है तो आंखों से आंसू गिरता है, जब पढ़ता है तो रोना शुरू कर देता है। एक टीचर एक स्कूल में अगर 10 साल तक पढ़ा करके रिटायर करता है, सारे स्टूडेंट की आंखें डबडबा जाती है, सारे लोग आंखों से आंसू गिराने लगते हैं। जब 10 साल पढ़ाने से स्कूल की तरह दीवार से मोहब्बत हो गई तो बता, तेरी माँ की 50 साल की जिंदगी जिस मिट्टी पे गुजरी है, क्या उस मिट्टी से उसे मोहब्बत नहीं होगी? क्या उस घर से उसे मोहब्बत नहीं होगी? अरे तू ले जाएगा, संगे मरमर के कीमती पत्थरों पर अपनी माँ को रखेगा, तू ले जाएगा, ऐसी कमरा अपनी माँ को रहने के लिए देगा, किस लिए देगा? ताकि सुकून मिले। याद रखना, संगे मरमर का पत्थर दे या कीमती बिस्तर दे या ऐसी कमरा दे, तेरी माँ को सुकून उस वक्त नहीं मिलेगा जब तक कि उसकी मोहब्बत जिस मिट्टी से है, जिस चीज में उसकी खुशी है, उस खुशी पर तू अपनी खुशी को कुर्बान नहीं करेगा, तब तक तेरी माँ को सुकून और राहत नहीं। लोगों, इसलिए
जब पैगंबर को मूसा की दुआ, माँ मूसा का साथी, एक पैगंबर को जन्नत में साथी माँ की दुआ की वजह से मिला, तो हम तो गुनहगार हैं प्यारे। माँ की दुआएं लें, माँ की दुआएं लें। माँ दुनिया में हो तब भी दुआएं लें, और दुनिया से चली गई हो तब भी दुआएं लें। तो माँ दुनिया में हो तो दुआएं का तरीका क्या है? ऐ लोगों, उसके कदमों पर अपने आप को पहुंचा दें, और उसके कदमों पर अपने आप को डाल दें। और कदमों पर पहुंचाने का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़े आप डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, मुखिया जी है, सरपंच जी है, आप जाएं तो बड़ी आन बान शान के साथ अम्मा के पास, अम्मा कुछ पैसा की जरूरत है, अम्मा कुछ मिठाई की जरूरत है, कोई सामान की, नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं, तू खुश रहो, बस यही मुझे चाहिए, तू खुश रहो। नहीं, बल्कि शरीयत ने, इस्लाम के आलम बरतारों ने कहा है कि तू दुनिया में कुछ रह, लेकिन जब माँ के पास जा तो अपने परों को समेट करके जा, अपने परों को समेट करके जा। जब एक चिड़िया उड़ती है तो परों को फैला करके उड़ती है, और जब नीचे उतरना होता है तो परों को समेट लेती है। तू भी माँ के पास जा तो परों को समेट करके, मतलब अगर तू बहुत ऊंचे ओहदे पर है तो डीएम बन करके माँ के कदमों पर ना जा, एसपी बन करके माँ के कदमों पर ना जा, विधायक बन करके माँ के कदमों पर ना जा, बहुत बड़ा इंजीनियर बन करके माँ के कदमों पे ना जा, बल्कि माँ के करीब जा तो एक बेटा बन करके जा, एक बेटा बन करके जा। जब माँ के कदमों पर एक बेटा बन करके जाएगा, तब देखना माँ के चेहरे की झुर्रियों में तुम्हें जन्नत मिलती हुई नजर आएगी, माँ के कदमों के नीचे तुझे जन्नत का एहसास होता हुआ नजर आएगा। अरे ऐसी कमरे में तुम्हें उतना सुकून नहीं मिलेगा जितना माँ के फटे हुए आंचल के नीचे तुम्हें सुकून मिलेगा, जितनी राहत मिलेगी। इसीलिए मैं ये पैगाम देता हूँ पूरी दुनिया के नौजवानों को, और ये पैगाम चाहिए कि हर एक नौजवान अपने अपने दोस्तों को सुना दे कि जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई। बड़ी अजीम अजीम शख्सियतें आ गई। अल्लामा नूर आलम साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए, मैं उनके शागिर्द का शागिर्द की हैसियत से मैं हूँ। जब वो आ गए तो अब टाइम मुझे ज़्यादा लेना ये बेअदबी और गुस्ताखी में भी शुमार हो सकता है, इसलिए मैं यही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा और आपका बैठना कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ कहा है इसमें जितनी चीज़ें अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाई, अपनी इस तकरीर की कबूलियत के उन टुकड़ों को मैं हाफिज नूर अल हक साहब के वालिदा माजदा मरहुमा की रूह को उसका सवाब पहुंचाता हूं। अल्लाह ताला इन चंद जुमलों के सदक़े में उनकी ज़िंदगी की सारी ख़ताओं को, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा करके उनकी कब्र को जन्नती बाग में तब्दील फरमाए। आमीन वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।